कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये कहा था कि पाकिस्तान के ये जो अमन व अमान के ख़राब हालात हैं और पिछले कई सालों से ये जो ख़राबियाँ चली आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप की कमज़ोरी और ख़राबी है। तो उस पर एक साहब ने कमेंट किया, कंवर इकबाल साहब ने, और उन्होंने कहा कि उस्ताद मोहतरम, आपने फ़ौज और हुकूमत पर तो तनकीद फरमा दी लेकिन मसले का हल नहीं बताया। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि एक क्लास की मिसाल दी कि अगर एक क्लास में दो बच्चे शरारत कर रहे हैं, टीचर उनको मना कर रहा है, बार बार टीचर उनको मना कर रहा है, लेकिन वो बच्चे बाज नहीं आ रहे, तो फिर टीचर के पास क्या बात रह जाती है, क्या तरीका रह जाता है सिवाय ये कि उनको डंडों से सीधा करें। और उन्होंने साथ में एक बात भी लिखी है पंजाबी की कि डंडा पीरा पीरे बिगड़ियाँ तिगड़ियाँ दा, ये उन्होंने लिखा है कि जो बिगड़े हुए होते हैं उनका डंडा पीर होता है। तो इसमें गुजारिश है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होता है। और ये बात भी इसलिए हम कर रहे होते हैं कि हमें जो है ना वो टीचिंग नहीं आ रही होती, हमें टीचिंग का पता नहीं हो रहा, हमें बच्चों को संभालना नहीं आ रहा होता, बच्चों को संभालना हमें किसी ने सिखाया नहीं होता, और हम बच्चों को एनिमल्स की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं कि जब उनको नहीं हम समझा सकते तो उनको हम जो है वो डंडे से सीधा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि जिन बच्चों को आप डंडों से सीधा करने की कोशिश करते हैं उनका फिर एटीट्यूड क्या हो जाता है? नंबर वन, वो टीचर से नफ़रत करते हैं, वो कभी टीचर से मोहब्बत नहीं कर सकते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। हम खुद यानी मैं खुद यानी आज से जो 40-45 साल पहले पढ़ा हूँ, तो प्राइवेट स्कूल तो नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। तो वहाँ पे मुझे एक टीचर का याद है कि वो टीचर उंगलियों में इस तरह से पेन डालता था और इस तरीके से दबाता था और वो टीचर हंसता था उस पर। मुझे आज भी उस टीचर के हंसने का याद है और मैं नफ़रत करता हूँ ऐसे टीचर से। मैं कहता हूँ कि वो कैसा इंसान था जो बच्चों को अजियत दे के खुश होता था। तो ये बच्चों को अजियत देना, बच्चों को मारना, ये टीचिंग नहीं है, ये टीचिंग के अगेंस्ट है। और ये बच्चों को हम लॉन्ग टर्म ख़राब कर देते हैं इससे। बच्चे ज़िद्दी बन जाते हैं, बच्चे आज एक डंडे से सीधे होंगे, कल वो कहेंगे कि दो डंडों से सीधा होना है, फिर वो तीन डंडों पे आ जाएंगे और फिर वो ढीठपन तक आ जाएंगे, वो सीधे नहीं होते। बच्चे कभी भी डंडों से सीधा नहीं होते। और फिर आप ये प्राइमरी लेवल तक तो ये बात कर सकते हैं कि डंडों से बच्चों को सीधा करना, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों को इस तरह सीधा कर सकते हैं। यानी आप अगर ये समझते हैं कि ये कौम जो है ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, इनको कुछ समझ नहीं है, और इनको हम एनिमल्स की तरह ट्रीट कर लेंगे, इनको हम डंडों से सीधा कर लेंगे, तो यही तो वो सोच है जो ख़राब किए हुए है। यही तो वो सोच है जो पिछले बलूचिस्तान में 20 साल हो गए हैं। अकबर भुगटी से ये बात चली थी, अकबर भुगटी पर इन्होंने डंडा इस्तेमाल किया, यानी उसको मारा, फोर्स से, ताकत से मारा। तो उसका अंजाम क्या हुआ? हमारे अपने लोग, अगर आप कहते हैं कि रा के एजेंट हैं, तो हमारे अपने लोग रा के एजेंट कैसे बन गए? कैसे दुश्मन के वो दोस्त बन गए? जब नफरत पैदा होती है तो यही होता है। फिर उस बात को समझें, रूट कॉज को समझें। अगर आप रूट कॉज को नहीं समझते, बातचीत की तरफ नहीं आते, मसले को हल करने की तरफ नहीं आते, तो आप सारी उम्र गोलियां चलाते रहे, सारी उम्र यही हालात रहेंगे, नफरतें बढ़ती जाएंगी।